प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं कि रियल एस्टेट बिज़नेस है क्या। अब जब वो गया तो उसको समझ आई कि भाई तनख्वाह को बढ़ाने का तरीका ये है कि मैं काम अपना बेहतर करूं और किसी और कॉर्पोरेट कंपनी में मैं अपनी सीवी भेजता रहूं। उस सिस्टम से किसी बच्चे को निकाल के फाइनेंशियल आईक्यू बेहतर करने की तरफ लेके चलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ दूसरी शादी एक बहुत बड़ा जुर्म और ऐब है। हालांकि जो सऊदी अरब है वहाँ पे लोग 4-4 शादियाँ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं कि रियल एस्टेट बिज़नेस है क्या, उसमें इन्वेस्ट करें तो किस तरह से करें, कौन लोग ठीक काम कर रहे हैं, कौन जो ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है। इसके साथ ही साथ हम फाइनेंशियल आईक्यू की बात करते हैं। ये फाइनेंशियल आईक्यू क्या होता है, इस पे बात करते हैं आज की वीडियो में। दरअसल फाइनेंशियल आईक्यू ये है कि रुपए पैसे के बारे में हमारी समझ बूझ क्या है। और जैसे हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि उनको शऊर आए, समझ बूझ आए, उनको ज़माने का पता लगे। उन्होंने कल कमाना है तो वो किस तरह कमाएंगे, उनको इन चीज़ों का पता लगना चाहिए कि वो कैसे इनकम जनरेट करेंगे सो दैट कि वो आने वाले जो ज़िंदगी के उनके बहुत बड़े बड़े अखराजात होंगे वो कैसे फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। यहाँ हम उनको ये सिखा देते हैं कि आपने किस तरह से जॉब लेनी है, किस तरह से डिग्री करनी है, और पूरा सिस्टम ये सिखा रहा है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़ा बड़ा पैसा लेती हैं जो कि ये सिखाती हैं कि आपने जॉब किस तरह से लेनी है, आपने अपने आप को जॉब मार्केट के अंदर जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है उसमें से आपने कैसे अपने आप को जो है ना सक्सेसफुल कराना है, और अच्छी बड़ी कंपनी में, बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर जाके आपने जॉब किस तरह से हासिल करनी है, ये सिखाती हैं यूनिवर्सिटियाँ। यही नंबर भी दिलाती हैं और ये उनको पूरा हेल्प करती हैं। लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो नहीं रखते, इस वजह से बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। एक मिसाल से मैं आपको जोड़ता हूँ कि एक लड़का जो कि MBA कर रहा था, और दो लड़के थे, बेसिकली दोस्त थे, MBA कर रहा था। एक ने MBA किया तो उसका पहले ही ज़हन था कि भाई मैं MBA करूँगा और किसी अच्छी कॉर्पोरेट की नौकरी हासिल करूँगा और मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगा और एक कंफर्टेबल और बेहतरीन लाइफ होगी। दूसरा ऐसा नहीं सोचता था। जो पहला वाला था उसने जॉब की, उसने डिग्री ली, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए गया, उसकी जॉब हो गई, 6 लाख रुपए साल का पैकेज, यानी 50,000 रुपये महीना उसकी तनख्वाह लग गई। अब जब वो गया तो उसको समझ आई कि भाई तनख्वाह को बढ़ाने का तरीका ये है कि मैं काम अपना बेहतर करूँ और किसी और कॉर्पोरेट कंपनी में मैं अपनी CV भेजता रहूँ, उनसे नेगोशिएट करता रहूँ। तो इस तरह 1 साल यहाँ करने के बाद 6 लाख है, अगली जगह पहुँचूँगा 7.5 लाख, 8 लाख रुपया साल का मुझे वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वो करता रहा। 4-5 साल के बाद वो तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 25 लाख के पैकेज पे पहुँच गया 4-5 साल के बाद। लेकिन तंग बहुत था, 9 to 5 था, पैसे जितने आते थे वो खर्च हो जाते थे, मज़े की लाइफ नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उस दोस्त को फ़ोन करूँ कि जो मेरे साथ था, हम इकट्ठे थे MBA में, मैं पता तो करूँ वो किधर है। उसने उसको फ़ोन किया, उसने कहा भाई आप किधर हैं, बड़े अरसा हो गया मुलाकात ही नहीं हुई। उसने कहा अब मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा नहीं, वो हम इकट्ठे थे ना, क्लास फेलो थे MBA में, आपको बताया, अभी तो 5 ही साल गुजर गए, आप भूल ही गए, मेरा नंबर भी मैंने आपका बड़ी मुश्किल से लिया है। तो क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेरा एक काम है, छोटा सा बिज़नेस है। उसने कहा वो क्या बिज़नेस है, कितना कमा लेते हैं? उसने कहा बस थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। उसने कहा फिर भी बताओ। उसने कहा तो तकरीबन करोड़ 1 रुपया साल का मेरा इनकम है इसके अंदर। उसने कहा यार तुमने ये कैसे कर लिया, मैं तो बड़ा मुश्किल में फंसा हूँ और यहाँ ही तो। उसने कहा मैंने आपको कहा था ना कि मैंने नौकरी नहीं करनी और मैंने अपना काम करना है, जैसा भी होगा, थोड़ा भी हो ज़्यादा भी हो। तो मैं उसी पे था, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब मेरा जो बिज़नेस है, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हो रहा है आने वाले दिन के साथ साथ। अब देखिए कि उस दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। वो एज ए बिजनेसमैन काम कर रहा था, जो लोगों को जॉब दे रहा था, ये जॉब ले रहा था, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा था इसकी आमदनी, लेकिन उसकी जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो बिज़नेस के अंदर होती है। यानी आपकी 5 साल अगर ग्रोथ नहीं हुई तो छठे साल आपकी पूरे 5 साल और 6 साल की जो है ना वो ग्रोथ हो सकती है अगर आप समझदारी से
फाइनेंशियल आईक्यू के साथ काम करें कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क है उस बंदे का। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ए ग्रेड नंबर लेने वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये बेसिकली सी ग्रेड नंबर लेने वालों के यहाँ मुलाजम होते हैं, क्योंकि सी ग्रेड वालों को नंबर लेने तो नहीं आते इतने, लेकिन वो फाइनेंशियल आईक्यू रखते हैं कि पैसा किस तरह से कमाना है, फर्दर किस तरह से अमीर होना है, ज़्यादा पैसा किस तरह कमाना है। लेकिन जो इस जॉब वाले कल्चर में पड़ जाते हैं तो ये फाइनेंशियल आईक्यू इसमें कोई है ही नहीं। बस ये है कि आपने किसी तरह नई जगह सीवी भेजना है और वहाँ से आपने पैकेज को बढ़ाना है किस तरह, और वो बढ़ेगा उस बेस के ऊपर कि जो आपका प्रीवियस पैकेज होगा उसकी बेस पे ही बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये फाइनेंशियल आईक्यू हमारे होना बेहद ज़रूरी है। ये हमें हमारे अंदर एक ख़ास तहरीक पैदा करता है। ये ख़ास यानी ये एक समुंदर है और जो नौकरी है वो एक कुआं है, आप समझ लीजिए। यानी कुएं का मेंढक और ये जो पूरे समुंदर में जो एक फिरने वाला मेंढक है, आप सोचिए वो जो शार्क है, वो क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना इस तरह। तो ये हमें, जब हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन देंगे नहीं, या वो उनका खुद इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा कि दुनिया में क्या, क्योंकि उनका तो तजुर्बा नहीं है ना बेसिकली। वो तो बेचारे जिस तरह से हम हैं वो हमें देख रहे हैं। अगर हम 9 to 5 जॉब करते हैं और आगे औलाद भी समझती है कि यही सारा, तो यही जो पूरी दुनिया जो थामी हुई है वो हमारे अब्बा जान ने थामी हुई है, तो हमने भी कल को जाके दुनिया को थामना है। ये हमारा मसला हो जाता है जब हमारे जहन में ये सवाल और इनके जवाब आना शुरू हो कि पैसा कमाना किस तरह से है, ग्रो किस तरह से करना है, किधर इन्वेस्ट करने से क्या आउटकम है, कितना इन्वेस्ट करेंगे कितना आएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या होंगी, उसमें मामलात क्या होंगे, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, उसमें क्या देखना होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को वर्कआउट करना शुरू कर दें इनिशियल एज के अंदर, तो फिर हम ज़रूर उस डायरेक्शन में आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाते हैं, और फिर हम फुली उस चीज़ को हैंडल करना शुरू कर देते हैं, और उससे हमारा बहुत फ़ायदा होता है। जो हमारा सिस्टम है ओवरऑल ना, वो इतना कन्फ्यूजिंग है कि उस सिस्टम से किसी बच्चे को निकाल के फाइनेंशियल आईक्यू बेहतर करने की तरफ लेके चलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ दूसरी शादी एक बहुत बड़ा जुर्म और ऐब है। हालांकि जो सऊदी अरब है वहाँ पे लोग 4 शादियाँ करते हैं। हमारे यहाँ आप करने से ही आपको हर बंदा जो है वो ऐसी नज़रों से देखेगा कि आपने जैसे कोई गुनाह अजीम कर लिया है। इसी तरह अगर आप नौकरी नहीं कर रहे होंगे तो आपको लोग ऐसे देखेंगे कि यार ये बंदा फारग है या बंदा करता क्या है, क्योंकि काम करने का मतलब नौकरी हमारे यहाँ बिल्कुल ये फनामना है, या कोई छोटा मोटा काम के जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि छोटा जो काम करने वाला है ना, वो फाइनेंशियल आईक्यू नहीं है उसका, वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, आगे कैसे ग्रो करना है, इससे बेहतर तरक्की कैसे करनी है, या पैसे को और इन्हेंस कैसे करना है, पैसा कैसे रेज करना है, ये नहीं समझता। ये फाइनेंशियल आईक्यू से आता है कि हम अपने फाइनेंशियल मामलात को देखें, अखराजात कहाँ हो रहे हैं, इनकम कहाँ आ रही है, डिफरेंस कितना है। पैसे को, जो फाइनेंशियल आईक्यू वाला बंदा है, आप देखिए स्पेंडिंग हैबिट्स फ़र्क है, वो पहले पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसमें से बच जाए वो खर्च करता है। लेकिन ये जो जॉब माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये पहले जाके वो ट्रॉलियाँ भर भर के उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो पूरे घर भर लेते हैं, फिर वो सारा महीना वो कंज्यूम कर देते हैं, और उसके बाद अगले तनख्वाह तक खाली हो जाते हैं। तो ये देखो स्पेंडिंग हैबिट फ़र्क है। जो फाइनेंशियल आईक्यू वाला बंदा है वो कोशिश करता है कि पहले अपने आप को पे करे, यानी पहले वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे जो कि पैसा जहाँ से ग्रो होना है, जितने भी अमाउंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तब हमें पता लगेंगी जब हम इसको फर्दर इस फाइनेंस की एजुकेशन के हवाले से, फाइनेंशियली रिच होने के हवाले से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के हवाले से आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल आईक्यू हासिल करेंगे, और उसको फिर हम और अपग्रेड करेंगे वक्त के साथ साथ, ताकि हम बहुत पैसा कमाएं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।